हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने मैट्रिसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक मैट्रिक्स के जो बेसिक टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। आप लोग वो वीडियोज एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम शेयर करेंगे जो आपको हेल्प करेगी। तो बात करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या और कॉलम्स कहलाती है। यानी अगर हम बात करें तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रैंक। उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। इसे किसी भी मैट्रिक्स के रैंक को रो ए से डिनोट करते हैं। ये जो होता है ये ग्रीक लेटर का होता है, ग्रीक लेटर है और इसे रो पढ़ते हैं। तो रैंक को रो ए से डिनोट करते हैं कि नल मैट्रिक्स की रैंक जो होती है वो 0 होती है, बिकॉज उसमें सारे रोज एंड कॉलम के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। हमने जैसा कि बताया, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स आर कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऐसे रो की संख्या जिसमें सभी एलिमेंट 0 ना हो, ऐसे रो की संख्या जिसमें सभी एलिमेंट 0 ना हो, वो नंबर ऑफ रो कहलाएगी रैंक। ठीक है, आई होप आप लोगों की मेरी बात समझ में आ रही होगी। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट 0 ना हो। क्लियर? इसे हम रो ए से डिनोट करते हैं। अगर बी गिवन है मैट्रिक्स तो रो बी हो जाएगा। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स किस टाइप के मैट्रिक्स का रैंक हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, बोथ टाइप, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, उसमें हमने मेनली 2 टाइप्स बताया था। 2 फॉर्म में मैट्रिक्स होती हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड एक स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब सेम नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितनी रो होंगी उतने कॉलम नहीं होते हैं। जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने बताया था कि जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो रैंक जो है बोथ टाइप के मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो हम बोथ टाइप के मैट्रिक्स का रैंक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m/n। क्या है, m/n। अगर हम बात करें, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, mn। यानी m क्या है, नंबर ऑफ रो एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? तो यानी अगर आपकी रो बराबर नहीं है कॉलम के, ऐसी मैट्रिक्स लें। यानी ये कह सकते हैं कि हम अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म की मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, तो उसकी रैंक क्या होगी, या तो लेस देन होगी या इक्वल होगी। लेस देन या इक्वल होगी किसके, मिनिमम यम या यन के। यानी जो कम होगा, जैसे अगर रो कम है तो उसके बराबर होगी, या कॉलम कम है तो उसके बराबर होगी। यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो में जो कम होगा उसके इक्वल होगी रैंक। किसकी, रेक्टेंगुलर फॉर्म की मैट्रिक्स की। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म की मैट्रिक्स रैंक डिफाइन करने के लिए नहीं आती है एग्जाम में, फिर भी अगर इन केस कभी आती है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप रैंक कैसे डिफाइन करोगे। मिनिमम नंबर ऑफ रो और मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए है। बात करें स्क्वायर फॉर्म की मैट्रिक्स के, स्क्वायर फॉर्म की मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे बताया है कि इफ ए इज ऑफ ऑर्डर n/n। n/n का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ
कॉलम। इफ ए इज ऑफ ऑर्डर n बाई n, यानी जिसके रो और कॉलम बराबर हों, ऐसे मैट्रिक्स कोई ए है और उसका डिटर्मिनेंट, हमने बताया था डिटर्मिनेंट आप लोगों को, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट निकालो तो जीरो के बराबर ना हो, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही आ जाएगा जो उसका ऑर्डर होगा, यानी n बाई n है, n है ऑर्डर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स की रैंक भी n आ जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर ऑर्डर तो सेम है, मतलब रो और कॉलम की संख्या सेम है, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? जीरो, तो याद रखिएगा हमेशा उसकी रैंक उस मैट्रिक्स की क्या होगी? लेस देन n होगी, लेस देन n से कम होगी, ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक वही आ जाएगी जितने उसमें रो होंगे या जितने उसमें कॉलम होंगे। लेकिन अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जीरो है, तो उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा उसके ऑर्डर यानी उसके रो या कॉलम की संख्या के लेस देन होगा। आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये बातें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, हम कैसे रैंक किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं। इसके लिए 3 मेथड है, याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहला इक्लॉन फॉर्म, सेकंड है आपका नॉर्मल फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, एंड लास्ट है थर्ड PAQ फॉर्म। हर एक मेथड अलग अलग फॉर्म में होती है और इन मेथड को, लेकिन अभी आपको सभी मेथड को के फॉर्म में मैट्रिक्स को चेंज करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए एलिमिनेटरी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। एलिमिनेटरी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। एलिमिनेटरी ऑपरेशन क्या होते हैं? रो में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या रो के साथ किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर कॉलम को कॉलम के साथ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रो को कॉलम के साथ या कॉलम को रो के साथ प्लस माइनस या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम रो को रो के साथ ही करेंगे एंड कॉलम को कॉलम के साथ। उसी को कहते हैं एलिमिनेटरी ऑपरेशन। क्लियर? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नल्टी, जो कि 1 लाइन का होता है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको स्किप कर जाते हैं, जिससे उनका 1 या 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया नल्टी क्या होती है। ये हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है और ये क्या होता है? ऑर्डर माइनस रैंक, यानी गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसमें जो उस मैट्रिक्स का रैंक आएगी उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो मिलेगा वो हमें वो नल्टी कहलाती है उस मैट्रिक्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैंक क्या होती है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ऐसी रो की संख्या जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो, इसे रो ए से डिनोट करते हैं। नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो होती है। क्लियर? यूनिट मैट्रिक्स जो बात करें, यानी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसकी रैंक उसके ऑर्डर पे डिपेंडेंट है। फिर बात करते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म की मैट्रिक्स क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ रो और मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम। मिनिमम नंबर ऑफ रो और मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम। एंड स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम उसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो जाता है तो रैंक क्या होगी? लेस देन नंबर ऑफ रो, लेस देन नंबर ऑफ रो। एंड अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता है तो रैंक क्या होगी? इक्वल नंबर ऑफ रो, इक्वल नंबर ऑफ रो। रैंक को 3 फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला इक्लॉन फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड PAQ फॉर्म। याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में ज़्यादातर आपको इक्लॉन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म पूछा जाता है। PAQ फॉर्म अभी तक के क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, हो सकता है रेयर में आ जाए ये मेथड, लेकिन आपका ये मेथड हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इन दो में से कोई एक मेथड जरूर आती है, तो आप लोगों को इनमें ज़्यादा फोकस करना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसमें आगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गिवन मैट्रिक्स ये याद रखिएगा, इक्लॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों स्क्वायर फॉर्म की मैट्रिक्स पे अप्लीकेबल है, जबकि PAQ फॉर्म बोथ टाइप के मैट्रिक्स पे अप्लीकेबल है। याद रखिएगा, इक्लॉन एंड नॉर्मल ओनली स्क्वायर फॉर्म के मैट्रिक्स पे अप्लीकेबल है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म की मैट्रिक्स रैंक डिफाइन करने के लिए नहीं आती है, पूछी जाती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन है तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर 0 आ रहा है देन आप इजीली रैंक डिसाइड कर सकते हो कि छोटा होगा या इक्वल होगा। क्लियर? और अगर 0 नहीं आ रहा है तो भी आप क्लियर हो जाओगे कि रैंक क्या आ सकती है। ठीक, इक्लॉन फॉर्म की बात करते हैं। इक्लॉन फॉर्म होता कैसे है? आप लोगों को हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक बताया था, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 6 फॉर्म में रहती है। देखिए मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये आपकी होती है A11, A12, A13, 0, A21, A22, A23, 0, 0, A33 इस फॉर्म में रहती है। तो जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसको इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय एलिमिनेटरी ऑपरेशन, देन आप रैंक डिफाइन करेंगे। तो ये कहलाता है इक्लॉन फॉर्म, या हम कह सकते हैं कि डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट को आपको 0 करना पड़ेगा और तब फिर आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखना पड़ेगा, यानी ऐसी रोज देखना पड़ेगा जिसमें सारे एलिमेंट 0 ना हो और फिर आपको रैंक मिलेगी। क्लियर? नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में गिवन मैट्रिक्स को आपको चेंज करना पड़ेगा, देन रैंक डिफाइन करोगे। क्लियर? PAQ फॉर्म एक अलग, ये थोड़ी सी बड़ा है तो इसको मैं इसी की जब चीज़ें बताऊंगी तो आपके सामने रखूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इक्लॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म को आप लोग जान लीजिए। इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे चेंज करते हैं? बाय अप्लाइंग एलिमिनेटरी ऑपरेशन मेथड। क्लियर? नलिटी, ऑर्डर माइनस रैंक। ओके, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।